प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से मैं आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल सत्य को जानो में मैं स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम लोग बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता का किताब और उसका 78 अध्याय और उसका 38 पद। भजन संहिता 78 का 38। परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बारंबार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हम लोग क्रोध के विषय में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्रोध के विषय में क्या क्या बातें बतलाता है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि हत्या हो गया, झगड़ा हो गया और ये जो भी चीजें होती है इनका मेन रीजन क्या है। और इसलिए पवित्र शास्त्र हमें बतलाता है भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 8 पद में लिखा है, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। और इसलिए मेरे प्रियो, क्रोध हम लोग देखते हैं, बच्चा हो या बूढ़ा हो या स्त्री हो या पुरुष हो, जीवन में कभी ना कभी क्रोध तो आ ही जाता है। तो सबसे पहले किसी के जीवन में क्रोध क्यों आता है? अगर हम एनालाइज करें, हमारी इच्छा के अनुसार अगर कोई चीज ना हो तो ऑटोमेटिक हमें गुस्सा आ जाता है, या कोई चीज नियम के अनुसार ना हो तो हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बताता है, इफिसी का किताब 4 अध्याय और उसका 26 पद, वहां लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। और इसलिए मेरे प्रियो, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता है। और इसीलिए क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। और इसीलिए बाइबल बताता है, नीति वचन का किताब और उसका 14 अध्याय और उसका 17 पद में यूं लिखा है, जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा। और सबोपदेशक का किताब में लिखा है, सबोपदेशक 7 अध्याय और उसका 9 पद, क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। और इसलिए मेरे प्रियो, आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, प्रभात खबर में इस प्रकार छपा था, पत्नी को लाठी से पीटा और मौत हो गई। रीजन आगे देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, पत्नी ने खाना देने में देरी की तो पति ने गुस्से में लाठी से उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। और इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बतलाता है कि नीति वचन उसका 17 अध्याय और उसका 14 पद में यूं लिखा हुआ है, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। और इसलिए मेरे प्रियो, और इसीलिए नीति वचन 14 अध्याय और उसका 29 पद जो इस प्रकार लिखा हुआ है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा ही समझ वाला है। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा ही समझ वाला है। और भजन संहिता 145 का 8 में यूं लिखा हुआ है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय है। परमेश्वर जो है वो विलंब से क्रोध करता है। और परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। तो परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है, तो हम मनुष्यों को भी क्रोध में धीमा होना चाहिए, जल्दबाजी में, हमें गुस्सा में नहीं होना चाहिए। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 19 पद में, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध, याकूब 1:20, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता है।
और हम लोग देखते हैं सृष्टि में पहला जो हत्या हुआ वो कायन ने अपने भाई हाबिल को हत्या किया। अगर उत्पत्ति 4 अध्याय और उसका 5 पद को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई, और वो अति क्रोधित हुआ और उसके बाद अपने भाई को मैदान में अकेला पाकर उसकी हत्या कर दिया। और इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा नए नियम में, यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 5:22 में, मत्ती 5:22 में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और कितनी कठिन बातें हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। और मेरे प्रियो, क्रोध जो है वो क्रोध करने के बाद में कुछ गलत बोला जाएगा, कुछ एक्शन हम लोग ले लेंगे। और इसीलिए बाइबल बोलता है कि जिसके हृदय में बुद्धि है वो समझ वाला व्यक्ति कहलाता है, और जो व्यक्ति विलंब से क्रोध करने वाला है, नीति वचन 14:29 में, जो व्यक्ति जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है। और मेरे प्रियो, अगर मैं सवाल आपसे पूछूं कि समझ वाला व्यक्ति कौन है या समझ वाला पुरुष कौन है, तो जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष कहलाता है। नीति वचन 17:27, जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, नीति वचन 19:11 में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। जो व्यक्ति बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। और इसलिए नीति वचन 29 अध्याय 29 में ऐसा लिखा हुआ है, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। और इसीलिए क्रोध करने में जल्दबाजी हमें नहीं करना चाहिए। जो भी सिचुएशन अगर हमारे लाइफ में इस तरीके से आता है तो हमें थोड़ी देर ठंडे दिमाग से रहना चाहिए, और थोड़ी देर के बाद क्रोध चला भी जाता है। क्रोध में उतावली से हम लोग किसी की कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, लेकिन थोड़ा देर के बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तब हमें उस चीज का पछतावा होता हुआ है। और इसीलिए जिस रीति से बंदूक से निकला हुआ गोली वापस नहीं आ सकता है, उसी तरह क्रोध में आ करके किया हुआ कार्य फिर लौटाया नहीं जा सकता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। और इसीलिए जब हम मनुष्य लोग जब पाप करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम नहीं जीते हैं, तो परमेश्वर को भी बहुत क्रोध आता है। लेकिन भजन संहिता 7:11 में दाऊद इस तरीके से लिखता है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। वो परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करता है, लेकिन उस क्रोध का रिएक्शन वो नहीं करता है। वो क्रोध का रिएक्शन नहीं करता है, हमारी करनी के अनुसार वो बर्ताव नहीं करता है। क्योंकि लिखा है भजन संहिता 68 में, भजन संहिता 68:19 में, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, हमारे पापों का वो अनदेखा करता है, वो हमारे गुनाहों का हमसे वैसा हिसाब नहीं लेता है। और इसलिए मेरे प्रियो, क्रोध से हमें परे रहना चाहिए, हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमेशा कूल माइंड होना चाहिए, और तब हम परमेश्वर के सम्मुख या इस दुनिया में रहते हुए पाप से हम बच सकते हैं। इस छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, आप जरूर कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।